नमस्कार। आज बात करते हैं डायबिटीज की। ये क्यों इतनी बड़ी चिंता बन गई है और इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है, आइए समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि डायबिटीज आखिर इतनी खतरनाक हो कैसे जाती है। और इसका जवाब हमें मिलता है स्वच्छ भारत के इस बड़े ही कमाल के इन्फोग्राफिक से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इसे सिर्फ एक बीमारी कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि सोर्स मटेरियल तो इसे एक महामारी बता रहा है। मतलब एक ऐसी चीज जो पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रही है। और देखिए, अगर इसे ठीक से मैनेज न किया जाए तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। मतलब हार्ट अटैक, स्ट्रोक और यहाँ तक कि किडनी फेलियर जैसी जानलेवा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ होती कहाँ है? लोग ऐसी क्या गलतियां कर बैठते हैं? ये इन्फोग्राफिक 3 सबसे बड़ी गलतियों पर रोशनी डालता है, जिनकी वजह से हालत अक्सर और बिगड़ जाती है। वो 3 गलतियां हैं: इलाज का गलत तरीका, अधूरी या गलत जानकारी और खाने पीने पर कोई कंट्रोल ना होना। यहीं पर सबसे बड़े खतरे छिपे हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहली और सबसे आम गलती है इलाज का गलत अप्रोच। मतलब लोग सिर्फ दवाइयों के सहारे रहते हैं, ये सोचे बिना कि बीमारी की जड़ क्या है। ये तो ऐसा हुआ जैसे पेड़ की पत्तियों पर पानी डाल रहे हूं, जड़ को भूलकर। और जाहिर है इस तरीके से सेहत धीरे धीरे और खराबी होती। लेकिन अब आते हैं शायद सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती पर। ये एक ऐसी गलत जानकारी है जो हर तरफ फैली हुई है और ना जाने कितने लोगों को गुमराह कर रही है। एक बहुत ही आम धारणा है, एक सोच है कि भाई जब तक ब्लड शुगर लेवल 250 से नीचे है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन सच ये है कि ये सोचना सिर्फ गलत नहीं बल्कि बेहद बेहद खतरनाक है। ये एक जानलेवा मिथक है और कुछ नहीं। तो फिर सही नंबर क्या है? वो कौन सा लेवल है जिस पर हमें असल में ध्यान देना है? वो नंबर है 140। ये जानना बहुत जरूरी है। शरीर के अंदर अंगों को नुकसान 250 के लेवल पर पहुंचकर शुरू नहीं होता, वो तो बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे ही खाने के बाद का शुगर लेवल 140 के पार जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। और अब तीसरी गलती, ये वो गलती है जो शायद हम में से कई लोग रोज करते हैं, और वो है अपने खाने पीने पर कोई कंट्रोल ना रखना। तो क्या खाएं और क्या ना खाएं? इन्फोग्राफिक में ये बहुत साफ साफ बताया गया है। एक तरफ हैं वो चीजें जो खानी चाहिए, जैसे गेहूं चावल की जगह मिलेट्स, और दूसरी तरफ हैं वो चीजें जिन्हें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, जैसे कि सारे पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड, दूध और दूध से बनी ज्यादातर चीजें, और हाँ, मीठा और जंक फूड तो भूल ही जाइए। तो चलिए, अब हमने गलतियां तो समझ ली, अब बात करते हैं समाधान की। कैसे इस स्थिति से बाहर निकलकर एक बेहतर दवा मुक्त जिंदगी की तरफ बढ़ा जा सकता है। और अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत सीधा साधा समाधान है, एक 3 स्टेप की रणनीति जिससे इस पूरी सिचुएशन को पलटा जा सकता है। और ये हैं वो 3 पिलर्स, वो 3 स्तंभ जिन पर ये पूरा समाधान टिका है। पहला, फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना। दूसरा, अपनी डाइट को कंट्रोल करना। और तीसरा, वजन कम करना। और देखिए, ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं। जब लाइफस्टाइल में ये बदलाव आते हैं तो शरीर पर इनका एक बहुत ही जबरदस्त और पॉजिटिव असर पड़ता है, और धीरे धीरे सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथों में आ जाता है। अच्छा, तो प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे किया जाए? उसके लिए कुछ बहुत ही क्लियर हेल्थ टारगेट्स हैं। इनको अपना लक्ष्य बनाना है, जैसे कि फास्टिंग शुगर यानी खाली पेट शुगर 100 से नीचे होना चाहिए, खाने के बाद 140 से नीचे, और HbA1c का लेवल 5.5 पर लाना है। और इन लेवल्स को मेंटेन करना ही सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो तरीका है जिससे उन बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये एक तरह से शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डायबिटीज खतरनाक तब होती है जब हमारा अप्रोच गलत हो, जानकारी आधी अधूरी हो और खान पान पर कंट्रोल ना हो। ये याद रखना है कि 250 का सेफ लेवल एक मिथक है। असली खतरा 140 के ऊपर ही शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही लाइफस्टाइल यानी एक्टिविटी, डाइट और वजन कम करके इस पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है। हाँ, पर कोई भी कदम उठाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हम सब ये सही जानकारी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये छोटी सी जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है, उसे एक बड़े खतरे से बचा सकती है।